बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल लोबिया, और ये लोबिया इतनी मज़ेदार बनेगी ना कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, गोश्त को और चिकन को भी भूल जाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लोबिया को उबालने रख दिया था, और लोबिया हमने उबालने रख दी थी ताकि, और कुछ भी नहीं, ना नमक ना लहसुन अदरक, कोई मसाला कुछ भी नहीं डाल के सिंपल पानी में लोबिया उबालने के लिए रख दिया था। ठीक है ना, हमने लोबिया को उबालने रख दिया है, और अब पहले भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, फिर उबालने रख दिया था। तो यहाँ पर मेरे पास है एक प्याली भर के कटोरी लोबिया की, यानी कि एक पाव, यानी कि 250 ग्राम लोबिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास है 2 अदद प्याज, और 2 अदद प्याज ये, और एक बड़े साइज़ का टमाटर है। ठीक है ना, बड़े साइज़ का टमाटर जिसके 4 टुकड़े कर दिए। 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, बड़े साइज़ की प्याज नहीं थी, सॉरी, दरमियानी साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने 4-4 टुकड़े कर दिए। अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा ऑयल, यानी कि हल्का सा ऑयल तो नहीं, अच्छा खासा ऑयल डल चुका है, जबकि मैंने डालना था कम ऑयल, लेकिन मुझसे ज़्यादा ऑयल डल गया था। आप कम ऑयल में इसको फ्राई कीजिएगा, यानी कि देखिए इसको हमने सौते करना है, और सौते करने के बाद इसको हल्का सा कच्चापन निकल जाएगा। जब टमाटर और प्याज का कच्चापन निकल जाएगा तो हमने करना है इसके छन्नी से इसको यानी कि निकाल लेंगे हम, यानी कि चमचे से निकाल लेंगे और ग्राइंडर में डाल देंगे। ग्राइंडर में डालने के बाद इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, हल्का सा पानी डाल के सिंपल पेस्ट बना लेना है हमने। और पेस्ट बनाने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑयल में हमने डाला है लहसुन अदरक का 1 चम्मच पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और वो डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद यानी कि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल गया था, लहसुन अदरक ब्राउन हो चुका था। अब हमने टमाटर और प्याज को जो हमने ऑयल में सौते करा था, यानी कि इसको बिल्कुल कच्चापन निकाल दिया था, वही पेस्ट हमने डाल दिया है इसके अंदर। ये ऑयल में डाल दिया है, और हम इसको अच्छे से कर रहे हैं मिक्स। और यहाँ ये लोबिया का जो पेस्ट है, अब इसमें हम बना रहे हैं, इसके अंदर हम जो डाल रहे हैं ना, वो डाल रहे हैं 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 चुटकी हल्दी, और हाफ़ टी स्पून नमक। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा कम और बढ़ती कर सकते हैं। और मैंने डाला है इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। अच्छे से हम इसे करेंगे मिक्स, यानी कि हम इसको भूनेंगे, मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मसाला हमारा भून जाएगा तो हम इसमें डालेंगे दही। ठीक है ना। दही हमने डाला है तकरीबन 4 से 5 चम्मच दही, 4 से 5 चम्मच में दही मैंने डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और दही मेरा अच्छे से लग रहा है पिटा नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मसाला थोड़ा ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है। अभी हम भूनेंगे तो ये अच्छे से भुन जाएगा, और रोगन भी ऊपर आ जाएगा। अगर आपको लगे कि रोगन कम है तो आप ऊपर से रोगन और मज़ीद डाल सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने डाला है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून से थोड़ा कम डाला है चिकन पाउडर। ठीक है, वो भी डाल दिया है। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, और रोगन ऊपर आ चुका है। ये देखें, 1 प्याली भर के लोबिया मैंने उबाल ली है। इसका पानी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पानी यूज़ करने से ना फिर लोबिया का जायका ख़राब हो जाएगा, यानी कि सालन का जायका ख़राब हो जाएगा। आप क्या करें, इसका पानी आपने आप ना लहसुन अदरक ना नमक कुछ भी डाल के मैंने नहीं उबाला था। इसका जो पानी है आप वैसे यूज़ में ले सकते हैं, अपने बालों में लगा सकते हैं। बाल अच्छे हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, बाल मजबूत हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आप बालों में स्प्रे कर सकते हैं इसका पानी। यहाँ देखिए, मैंने 5 मिनट के लिए ढककर ढक दिया था ताकि मसाला और मज़ीद भून जाए और लोबिया में टेस्ट आ जाए। अब यहाँ देखें, इतना मज़ेदार ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। लोबिया मसाला कितना मज़ेदार है, ये ढाबा स्टाइल लोबिया बना है। अब इसमें डालेंगे, ये देखें, तकरीबन ये 4 चम्मच होगी क्रीम। ठीक है ना, जो क्रीम जो हम लोग यूज़ करते हैं खाने वाली ना, पैकेट वाली। ठीक है ना, आपके पास घर की क्रीम हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये डाल दिया, अब इसको भी डाल के हम भूनेंगे। ठीक है ना, थोड़ी देर भूनेंगे, यानी कि हमने 1 से 2 मिनट भूनना है इसको, और इसका भी रोगन ऊपर आ जाएगा। यहाँ हो गया है हमारा ज़बरदस्त सा ढाबा स्टाइल लोबिया तैयार। अब डाला है आखिर में तड़का, किस चीज़ का भाई, काली मिर्च का डाला गया है तड़का हमने इसमें, और थोड़ी सी डाली है इसमें कसूरी मेथी। और यहाँ डालेंगे, ये देखें, बीच में से 2-2 कर दिए मैंने हरी मिर्ची। ये डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, और फिर 2 मिनट के लिए ढककर ढक देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ये जो हरी मिर्च और काली मिर्च और कसूरी मेथी का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ हमारी लोबिया तैयार हो गई थी। मैंने 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखा था, और लोबिया देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है।
ढाबा स्टाइल लोबिया है, ऊपर से बटर भी रख दिया है। क्या ज़बरदस्त स्टाइल में हमारा लोबिया तैयार हुआ है, यकीन जाने उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना मज़ेदार ये लोबिया ढाबा स्टाइल लोबिया बना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।